जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की। आपका एग्ज़ाम 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो कैसे अटैम्प्ट करें, कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अपने 2 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का केवल यूपी पुलिस का। ठीक है, वैसे तो कई सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो मैं केवल 2 जो मैंने यूपी पुलिस के एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए हैं उसका एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूँगा। ठीक है, कैसे-कैसे अटेम्प्ट करता था, कैसे-कैसे मतलब दोनों बार में क्लियर किया था। तो अगर मैं बात करूँ अटेम्प्ट क्वेश्चन की, कैसे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे हमें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो जैसे आपको पता होगा 150 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, तो 150 क्वेश्चंस में से समथिंग जितने आपको आते हों उतने तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन जो नहीं आते हैं उनको करना है या नहीं करना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारा कम हो पा रहा है। देखो मेन चीज़ ये होती है, पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आपका पेपर आएगा, पहले तो आप चीज़ ये देखना कि अगर आपका पेपर अच्छा खासा मतलब थोड़े क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, आप अगर पढ़ चुके हो वो सारी चीज़ें, जो क्वेश्चंस बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो जो नहीं आ रहे हैं उनको मत छेड़ना। अगर बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मान के चलते हैं 140 या 142 क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करते हो तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर 130 या 132 135 भी करते हो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपसे कम ही आ रहा, नहीं आ रहा, 120 या 125 तक ही पहुंच पा रहे हो या 120 तक ही, तो कोशिश मत करना। वो गलत भी होने के बहुत चांस रहेंगे, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन इसीलिए नहीं आ रहे कि पेपर हार्ड है। ठीक है भाई, पेपर हार्ड का मतलब ये हो गया कि पेपर आपके लिए ही हार्ड नहीं है, वो सबके लिए एक जैसा है। ठीक है, इसीलिए अटेम्प्ट उसी हिसाब से करना है। अगर आपसे अच्छा खासा पेपर होता है तो ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, मेरा कहने का मतलब ये है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने की। और तुक्का, आप जितनी भी वीडियो देख चुके होंगे, जैसे तुक्का लगाने वाली वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर मिल जाएंगी आप लोगों को। किसी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, उस चीज़ में पढ़ना भी मत। अगर वो आपका 1 या 2 क्वेश्चन से रह जाता है फाइनल, तो बहुत दुख होता है कि अगर मैं तुक्का नहीं लगाता तो इतनी नेगेटिव नहीं होती और इससे मेरा सिलेक्शन मतलब हो जाता, रुकता नहीं। ठीक है, तो देखो एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कर रहा हूँ भाई, 2 बार पेपर देने का कुछ ना कुछ तो बनता ही है। और आप जैसे लोग अगर, देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर स्ट्रैटेजी के तहत आप पेपर अटैम्प्ट नहीं करोगे तो आपको कितना भी आता हो नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो काफ़ी टाइम से तैयारी भी कर रहे होंगे, अच्छे खासे होंगे पढ़ने में, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पा रहे होंगे। पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, पेपर में हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो बच्चा हड़बड़ा जाता है, 1-2 क्वेश्चन शुरुआत में देख के परेशान हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि अगर तो आप लोग हड़बड़ा गए और 1-2 क्वेश्चन देख के परेशान हो गए, नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और कोशिश करो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार पेपर ऊपर नहीं होगी। ऐसे नहीं कि अगर नहीं आ रहा तो उसमें लगे हुए हैं। पहली बार में करते जाओ, जितने आ रहे हैं उतने टिक कर लो। ठीक है, पेपर पे ही टिक कर लो। एक सब्जेक्ट करने के बाद में गोला भर लो, चाहे आपके 37 या 38 में से 25 या जो भी 22 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं पहले वाले अटेम्प्ट में जैसे करते हैं, तो उसी गोला को भर लो। फिर दूसरे वाले सब्जेक्ट पे चले जाओ, वहाँ पे भर लो, टिक लगा लो, फिर उसके भी गोला भर लो। ठीक है, उसके बाद तीसरे वाले सब्जेक्ट पे, ऐसे ही चौथे वाले पे चले जाओ। पहली बार में जितने भी आते हैं उन्हें भर लो, फिर दोबारा से स्टार्ट करो शुरू से। मतलब ये नहीं है आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो मतलब ये करना ही करना है। जो क्वेश्चन आते हैं वो पहली बार में निकल जाता है, फिर दूसरी बार कोशिश करो। जो क्वेश्चन पहली बार में अगर अटक गए आप लोग, 2 या 3 मिनट ले लेता है, तो उसे छोड़ दो। वो अगली बार आप लोग उसे पूरे पेपर को पलट के आओगे दोबारा, तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से 2 से 3 सेकंड में भी निकल जाता है। तो कभी कभी होता है ऐसा, एक्सपीरियंस है भाई, बता रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार पेपर को देखने की। ठीक है, और क्वेश्चन जो मैंने OMR भरने का तरीका आप लोगों को बताया है, जितने आप एक सब्जेक्ट में कर लो, टिक लगा लो, उन्हीं को भर लो। क्योंकि एक साथ में आप सारे भरोगे तो हड़बड़ा जाओगे और दिक्कत भी होगी। ठीक है भाई, तो समझने की कोशिश करना। और कोशिश करना, और ज़्यादा बड़ा वो नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। OMR में तसल्ली से भरो, 5 मिनट का टाइम भी अब तो एक्स्ट्रा दे रखा है, तो बहुत टाइम होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से एक्सपीरियंस हो, आप लोगों को अच्छी तैयारी है आप लोगों की, बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट में कौन से में कितने अटैम्प्ट करने हैं, तो
तो देखो अगर आप पे पेपर आता हो, आप एवरेज बच्चे होंगे, जैसे आपने यहाँ पे भी मॉक लगा रहे होंगे, तो जैसे जीएस है, रीजनिंग है, हिंदी है, मैथ है, तो वहाँ पे आप लोगों को अटेम्प्ट कोई बता रहा है कि इतने अटेम्प्ट करो, इतने अटेम्प्ट नहीं करो, जो आपकी क्षमता होगी आप उसी हिसाब से तो कर पाओगे। आप जैसे मैथ में आपको पूरा आता है तो पूरा अच्छे से कर जाओगे, रीजनिंग आपको अच्छी आती है रीजनिंग कर जाओगे। अब जीएस आपको आती नहीं है, कोई बोले कि जीएस में आपको इतने करके आने हैं, जैसे मान के चलो 38 क्वेश्चन आते जीएस में, कोई बोल दे आपको 30 करके आने ही आने हैं, तो क्या फ़ायदा उसका, जब आता नहीं है तो क्यों करें हम 30। अगर हमारा 20 भी हो रहा है जीएस में और मैथ में और रीजनिंग हिंदी में बहुत अच्छे स्कोर भी हो रहा है, तो हम 20 करके कोशिश करो। नहीं आ रहा है, आने वाले क्वेश्चन को टिक कर दो, नहीं छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो भाई, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा चांस गलत होने के जीएस में होते हैं, ठीक है। तो मैं केवल यही आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपको जितना आता है उतना ही अटैम्प्ट करके आएँ। ये नहीं किसी के बोलने से, आप किसी के उससे, तो करने का तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, कैसे OMR भरनी है और कितने करने हैं, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर रहता है, जितना आए उतना ही करना है, ठीक है भाई। नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 1/4 की है तो कोई मतलब गलत पे इतना असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ता है भाई, बहुत असर पड़ता है, इसीलिए नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, ठीक है। और दोनों बार नेगेटिव मार्किंग वाले में ही मैंने नंबर किया था, ठीक है। तो कोशिश करना भाई अच्छे से करने की, और बेस्ट ऑफ लक। जितने भी मेरे दोस्त देखने वाले हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, सबका सिलेक्शन हो, बहुत अच्छे से अपना पेपर करते हैं, ठीक है भाई। जय हिंद।